कहते हैं लाखों की चीज़ कौड़ी में मिलना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लाखों की चीज़ पैसों में मिलना। तो नहीं समझे आप? कोई बात नहीं, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो क्रैश कोर्स के विषय में हम कुछ बातें करेंगे। क्रैश कोर्स का सच का मतलब ये है कि उसमें क्या सच में आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है या नहीं, उसकी बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि क्रैश कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, क्योंकि समय समय पर हो सकता है आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में कई ऐसे वीडियोस जो कि मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम बात को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि क्रैश कोर्स आपको लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। क्या ये जो अभी टीजीटी पीजीटी का हम लोग एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अभी एमए किया है या फिर बीएड किया है, या 2025 में अभी आप जो नए फॉर्म आएंगे उनमें अप्लाई करने वाले हो, मतलब अभी आपका 2022 में फॉर्म नहीं पड़ा है, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो है। और जो लोग अप्लाई किए हुए हैं 2022 में, ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, या कोर्स नहीं लिया किसी का, और उन्हें लग रहा है कि हमें लेना चाहिए, तो क्रैश कोर्स मैं कहूँगी आप लोगों को ले लेना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्यों ले लेना चाहिए, विद प्रूफ बताऊंगी। जैसे कि आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी। जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होगा, क्या क्रैश कोर्स में कंटेंट हमें पूरा मिल जाएगा? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल वो कंटेंट पूरा ही होता है। जैसे कि उदाहरण दूंगी, जब मैं फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन की क्लास में पढ़ाने गई थी, ठीक है, जब मैं पढ़ाने के लिए क्लास में गई, तो मैंने 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाया। फर्स्ट क्लास मेरी जो थी वो बीए सेमेस्टर 5 में होती थी, ठीक है, 5 या 4 में मेरी होती थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाने गई थी ग्रेजुएशन में, आज से 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल की, तब मुझे ये याद है, तो सेक्शन जो था सेमेस्टर 5 था या फिर सेमेस्टर 4 था। जब मैं पढ़ाने को एंटर हुई, तो मैं उन्हें पढ़ाती थी तो उन्हें पुराना कुछ नहीं पता होता था। मतलब सेमेस्टर 3, अगर वो 4 के थे तो शायद जो 3 का सिलेबस था वो भी नहीं पढ़ा हुआ था, और इनफैक्ट मैं कहूँगी उन्हें सेमेस्टर 1 का भी कुछ नहीं आता था। जब मैंने 1 दिन पढ़ाया उनके ऊपर से जा रहा था, 2 दिन पढ़ाया क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आप पढ़ाओगे तो उसका कुछ बेसिक होता है ना। जैसे हम अगर शरीर पढ़ाते हैं, किसी को शरीर पढ़ाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी कोशिका यूनिट बतानी होती है कि हमारी शरीर की इकाई कोशिका है, ठीक है। तो ऐसे जब मैं उन्हें पढ़ाने बैठती थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर जगह, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, खासतौर से प्राइवेट, बहुत ही अच्छे जो फीस जिनकी अच्छी होती है, उनमें होती है पढ़ाई, प्रैक्टिकली भी चीज़ें कराई जाती है, लेकिन नॉर्मल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते हैं, या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, या नकल कराकर पास करा दिया जाता है। ये वाली चीज़ें आज के समय में भी चलती हैं। तो उन बच्चों को फिर मुझे हार के 2-3 दिन मैंने पढ़ाया, फिर उनको हमने बेसिक उन्हें पढ़ाया पहले, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, और मेरा काम वो था नहीं कि मैं जाऊँ और फॉर्मेलिटी करके चली आऊँ। मेरा काम ये था कि मुझे पढ़ाना है उनको। अगर मैं उनकी सैलरी ले रही हूँ तो उन्हें मैं पढ़ाऊँगी, मेरा था। वहाँ की प्रिंसिपल भी मुझसे बहुत खुश थी, पर मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मुझे छोड़ना पड़ा। बच्ची बहुत छोटी थी, घर कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने उसको ड्रॉप किया, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन फिर उनको मैंने बेसिक से पढ़ाया। जब उनको बेसिक से पढ़ाया, उन बच्चों ने मुझे इतना याद किया, इतना याद किया कि प्रिंसिपल का फ़ोन, सच में मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, कई बार फ़ोन आया उनका कि मैम अगर आप कैसे भी आ सकते हो, आ जाओ, आपको सैलरी का इशू है तो वो भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन मेरी समस्याएँ थी भाई, मेरी प्रॉब्लम्स थे घर के, ठीक है, तो पैसों से बढ़कर वो चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी वो पढ़ाएँगे। उन्हें अगर आपको आप से वो ये कह रहे हैं कि हम टीजीटी पीजीटी का आपको कंटेंट देंगे, तो ऐसा नहीं, वो बेसिक से ही आपको पढ़ाएँगे। बस वो कम समय में आपको कंटेंट देंगे, बस ये, क्योंकि उनके पास जो पहले से रिकॉर्डेड क्लास होंगे, आपको वो देंगे वो, ठीक है। तो आपको तो पूरा ही कंटेंट मिल रहा है और कम पैसों में मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब बात आती है कि हम इतने दिनों में पढ़ कैसे लेंगे, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट होंगे, उनके पढ़ सकते हो आप, पढ़ना चाहो, समय ज़्यादा देना होगा। दूसरा, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा है उससे, क्रैश कोर्स से उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो उनका फ़ायदा ये है, अभी आपके लिए कम पैसों में एक ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिसमें पूरा कंटेंट होगा आपका।
यही कोर्स जब आप फिर तैयारी करोगे टीजीटी पीजीटी का, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये तक देने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा। यही कंटेंट इस समय बहुत सारे चैनल वाले 1,000 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ले लीजिए। इससे जब आप आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो अध्याचन ही नहीं मिला है ढंग से, ठीक है, जब तक अध्याचन मिलेगा फिर काम शुरू होगा, फिर मतलब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी इतना टाइम आपके पास है कि अगर आप इनका क्रैश कोर्स भी ले लेते हो और इसी पर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, अब आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ कमी है, PYQ वगैरह अगर आप लगाते हो, फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, तो आपके पास इतना समय होगा, आपका बेस क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपकी कह सकते हैं एक नींव जो होती है ना, फाउंडेशन तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, कम पैसों में आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। फिर तो आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अगर कुछ कंटेंट उन लोगों ने नहीं भी दिया है आपको, तो आप खुद भी गूगल से, कोई बुक्स हैं आपके पास उसमें से, ठीक है, वहाँ से आप चीज़ों को आप खुद से निकाल सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, खुद से टॉपिक आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। कोई भी विषय है जब हम घुसते हैं तभी हमें समझ आता है, जब तक हम पढ़ते रहते। जैसे एक समय में हम होम साइंस पढ़ते थे, तो जो हमें हमें विरासत में लोगों ने समझाया था कि होम साइंस में क्या है, खाना बनाना है, ठीक है, वही हम समझते थे और उसी बेस पे हमने कभी अच्छे से पहले पढ़ाई नहीं की थी। पर जब खुद को समझ में आया कि अगर खाना ही बनाना है तो ये एग्ज़ाम लोगों के क्लियर क्यों नहीं होते हैं, भाई खाना बनाना तो हम सबको आता ही है, पेपर क्यों नहीं क्लियर होता है, ठीक है ना। फिर समझ आया, फिर पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब वगैरह का सहारा भी लिया, खुद किताबें छानी। अब वही चीज़ें हैं, पढ़ो नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ आती हैं। एक बार में नहीं आती हैं तो 2 बार में आती हैं, 2 बार में नहीं आती हैं, कोशिश करते हैं 3 बार में आती हैं, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। कई बार चीज़ें समझ में आ जाती हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम बार-बार रिवीजन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस समय क्रैश कोर्स ले लेते हैं तो आपको एक तो ये चीज़ें हैं कम पैसों में आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको इकट्ठी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जैसे भटकना भी नहीं पड़ेगा, कि जैसे बहुत से लोगों के ये भी कमेंट हैं कि मैम कि समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें। जैसे इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है जो आपको पढ़ना है, तो अब आप भटक रहे हो, पेपर 2 महीने बाद है, तो कम से कम अगर आप अभी भी ले लेते हो, भगवान ना करे मैं तो ये कहती हूँ सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाई चांस आपका किसी का भी रह भी जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें सच मानना पड़ेगा कि सीट्स बहुत कम है, ठीक है, तो पढ़ने वाले भी बहुत है, तो अगर जो पढ़ेंगे उन्हीं का हो पाएगा। अब जिसका तैयारी नहीं, जिसके पास अभी तक कंटेंट नहीं है, तो उसकी हम कैसे कह दें कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। हमें अपने ऊपर तक डाउट होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि कम से कम आपने अब गलती की है, 2022 का फॉर्म पड़ा हुआ, अभी तक आपने कोई नोट्स नहीं तैयार किया, तो ये गलती अब फिर से आएंगे फॉर्म 2025 में, ये गलती अगर आप दोबारा करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती, फिर ये गलती आपकी छोटी गलती में शामिल नहीं होगी। तब भी आपके पास वही समस्या आती है कि अब मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, अब मैं पढ़ूँ क्या। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप मैं कोई क्रैश कोर्स नहीं बेच रही, बहुत से बच्चों की लगेगा कि अपना क्रैश कोर्स बेचने आई, नहीं, आप किसी भी चैनल का क्रैश कोर्स खरीदिए, हम तो बेच ही नहीं रहे, हमारे पास तो मतलब अभी इतना टाइम ही नहीं है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा काम अपने सर पर लें, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ सोचा ही नहीं है कि अभी कुछ बेचना है, जब तक खुद काबिल अच्छे से नहीं बन जाते तब तक, ठीक है। तो आप किसी का भी कोर्स ले लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये कोर्स। बार बार कहूँगी, पैसे कम खर्च होंगे, आपको सॉलिड मैटर मिलेगा, आपको एक जगह मैटर मिलेगा, आपको बार बार चीज़ों में ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आपको ये लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, और आपको क्या चाहिए इतने कम पैसों में। मैं तो कह रही हूँ अगर आपका सिलेक्शन हो जाए ये क्रैश कोर्स लेने के बाद, उसके बाद उनकी जो ओरिजिनल फ़ीस हो, आपकी नौकरी लग जाए तो उन्हें ओरिजिनल फ़ीस उनकी दे आना, कहना कि सर धन्यवाद, आपने हमें कम पैसों में ये कोर्स दिया, मेरी नौकरी लग गई, अब आप अपनी ये पूरी फीस पकड़िए, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो वो लोग भी करते हैं, है ना, कैसे भी करते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। लास्ट मतलब वीडियो जैसी भी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत से आपके मिलने वाले ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होगी, उन बच्चों की ये शेयर करिएगा जो कम पैसों में भी अच्छी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं वो मेहनती ज़रूर होते हैं, लेकिन मेहनत कहाँ पे करनी है ये भी तो उन्हें बताने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी, एक बार उन बच्चों के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई एक वीडियो में, एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।